जय हिंद, वंदे मातरम। तो कैसे हो आप लोग? और फाइनली यहाँ पे एक अपडेट्स निकल के आई है। थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ, यूँ कह सकते हो, बट एक अपडेट है जो कि सेकंड राउंड से रिलेटेड है, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको अभी क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। डिटेल में बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन कौन चॉइस फिलिंग कर सकता है दोबारा से, कौन कौन चॉइस फिलिंग नहीं कर सकता है, बहुत सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी डाउट्स हो हम उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो फिर। तो देखो, अभी आपका सेकंड राउंड की लिस्ट निकल के आई है, जिसमें अभी एक और लिस्ट यहाँ पे निकल के आई है। बहुत सारे स्टूडेंट उसमें समझ नहीं आ रहा है, तो देखो क्या है बताऊं। अभी जो ये लिस्ट निकल के आई है ना, इसमें मेनली ये बता रहे हैं कि फर्स्ट राउंड में कितने स्टूडेंट्स ने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, और सीट्स का डाटा आपको पता है, बहुत सारी सीट्स खाली है मेरे भाई। तो आपको यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी, लगभग मतलब आप देखो कि 530 सीट, जो कि बहुत होता है, जिनमें से मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये 70 सीट हटा दो। 70 और 17 सीट हटा दो, मतलब लगभग लगभग यहाँ पे 87 जो सीट्स बन रही, इनको आप हटा दो। डेयरी डिप्लोमा करने का इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, बट अगर हाँ आपको लग रहा है कि मुझे करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, बट देखो फ्री सीट्स में बहुत सारी सीट्स आपकी वैकेंट हैं। आप देखोगे सीधा सीधा जबलपुर में 30 सीट खाली है पेमेंट का, ये आप सॉरी भोपाल में। देन आप जबलपुर में यहाँ पे देखने जाओगे तो 22, जो कि ह्यूज सीट्स होता है, 22 सीट्स खाली है। तो आपको क्या करना है, अपनी कैटेगरी देखकर इन पर आप देख सकते हो, और अपग्रेड में आपको पता है हमेशा ऊपर के कॉलेजेस मिलते हैं, तो इन पे फोकस करके आप देख सकते हो कि कौन सा कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। देन 18 सीट्स आपकी यहाँ पे भी खाली हैं, 27 यहाँ पे हैं, 27 यहाँ पे हैं। सबसे ज़्यादा जो सीट्स खाली हैं वो कॉलेज ऑफ जो आपका एनिमल हस्बेंड्री बालाघाट में है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि ना तो यहाँ पे कॉलेजेस है और ना फैकल्टीज है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 46 जो है टोटल सीट्स खाली हैं भाई बालाघाट में। तो मैं रिकमेंड वैसे भी नहीं करूंगा यार, क्योंकि आप वेटनरी डिप्लोमा कर रहे हो, डिप्लोमा करने में भी अगर आपको 2 साल में कुछ अच्छा सीखने को नहीं मिल रहा है तो वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। मैं यही रिकमेंड करूंगा। तो बाकी आप देखो, आपको लग रहा है कि मुझे जाना है तो बिल्कुल आप वहां जा सकते हो, मैं बिल्कुल भी आपको नहीं रोक रहा हूँ। और ये अपग्रेड का अगर मैं आपसे कहूँ तो आप टोटली यहाँ पे देखो कितने लोगों ने अपग्रेड किया है, तो लगभग लगभग आपका 178 है जिन्होंने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप देखो टोटली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एडमिशन ले लिया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं लिया है। अगर मैं आपसे कट ऑफ की बात करूँ तो कट ऑफ यहाँ पे डेफिनेटली कम होगा। पिछले राउंड से यहाँ पे कट ऑफ डेफिनेटली कम होने वाला है। लगभग लगभग आप 5 मार्क्स यहाँ पे कम करके चलो, 5 से 6 मार्क्स तक आप पिछले राउंड से यहाँ पे कम करके चलो। 5 से 6 नंबर भी आपके कम हैं। अगर उसमें मैं तो क्या बोल रहा हूँ, अगर आप SC ST कैटेगरी से तो आप 10-10 नंबर कम करके चलो। ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको कॉलेज इतने नंबर में मिल जाएगा, जैसे कि किसी स्टूडेंट्स के 42 नंबर थे, उसको कॉलेज नहीं मिला, या जिसके एज ए एग्जाम्पल मान लो भाई जिसके नंबर कितने थे, एज एग्जाम्पल 28 नंबर थे। ठीक है, SC ST कैटेगरी से था, बिल्कुल यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको प्राइवेट कॉलेजेस कहीं ना कहीं पेमेंट सीट कुछ भी आपको लेकिन इतने नंबर में मिल जाएगा। तो कट ऑफ कम होगा। जर्नल और OBC की बात करूँ तो लगभग 5 से 6 नंबर 7 नंबर तक आपका कट ऑफ कम होगा। देन 10 नंबर तक SC ST का कट ऑफ यहाँ पे कम हो सकता है। बाकी EWS का तो आपको पता है इस बार यहाँ पे बल्ले बल्ले रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिले बहुत कम नंबर पे। तो ये आप चेकआउट करो टोटली सीट्स और ये है ना। अच्छा, अब आपको सेकंड राउंड में करना क्या क्या है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर आप फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर चुके हो, देन आप फर्स्ट राउंड में ही चॉइस फिलिंग कर चुके हो, तो अब आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल सा आपने अपग्रेड के लिए डाल ही दिया होगा। ये वीडियो आप देखो जिसमें अपग्रेड के लिए मैंने बताया। ये जो है अपग्रेडेशन का प्रोसेस है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो रजिस्टर्ड आपका मेल है उस पर आपको OTP आता है, और यह रजिस्टर्ड जो आपका मोबाइल नंबर है, थोड़ा सा वेट करना, उसके बाद आपको OTP आ जाएगा। देन उसके बाद आपको 6 डिजिट का ये कोड रहता है, आपको ध्यान रखना है। अभी जिनको सेकंड राउंड में कॉलेज मिलेगा ना, वो भी सेम प्रोसेस होगा, वो अपग्रेड कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। ठीक है, तो बस आपको आपका रजिस्टर्ड जो है मेल चेकआउट करना है बार बार। थोड़ा सा OTP में डिले भी हो जाता है, तो परेशान मत होना 1 मिनट 2 मिनट का भी। तो जस्ट आपका OTP आएगा और आपको OTP यहाँ पे जो है फिल कर देना है। ठीक है, देन इसके बाद जस्ट आप जैसे ही OTP फिल करोगे ना, तो एक नया इंटरफेस आपका जो है ओपन हो जाएगा।
उसमें डिटेल में जो है वो सारी चीज़ें उसके करने के बाद आप उसमें डिटेल में आ जाता है कि भाई आपने अपग्रेड किया है। और अपग्रेड में आपको ऑलवेज यही पता है कि भाई अपने ऊपर के कॉलेजेस जो होते हैं जहाँ सीट खाली होगी, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे अलॉट हो जाएगा। आपको ये सेव कर देना है। देन इसके बाद आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, अपग्रेड स्टेटस चेंज्ड, पहले नो था अब क्या हो गया है, यस हो गया है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना और इसको प्रिंट आउट अपना निकलवा के रख लेना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये प्रिंट आउट। ठीक है, बाकी कोई भी आपको डाउट्स आता है तो बाकी आप मेरे से जो है आस्क कर लेना। ठीक है, चलो। तो सिंपली आपने अब क्या किया, अपग्रेड के लिए डाल दिया है तो, और चॉइस फिलिंग भी कर दी है। आपने फर्स्ट राउंड में ही कर दिया था, तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना है। ये ध्यान देना, आप सोचो कि मैं फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। कोई इशू नहीं आने वाला कि आप सोचो मैं सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लूँ तो मेरे को अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो रजिस्ट्रेशन सेकंड राउंड में करेगा, जो फर्स्ट राउंड में कर चुका है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अभी जिन्होंने जो आपका रजिस्ट्रेशन कराना भूल गए हैं या नहीं करा पाए, तो बिल्कुल यहाँ पे आप जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। 4/9/2025 से 7/9/2025 तक आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे जो है विंडो ओपन है, आप रजिस्ट्रेशन कराओ। देन यहाँ पे चॉइस फिलिंग, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आपके पास 4 डेज का टाइम है। जिन्होंने किया है उनको दोबारा नहीं करना है, जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया उन्होंने भाई ऐसा किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कि फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लिया, देन सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं करा पाए, तो बिल्कुल आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर सकते हो फॉर द सेकंड राउंड में। बट फर्स्ट राउंड में जिन्होंने सब कुछ कर लिया है उनको अभी फिलहाल के टाइम पर कुछ करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जो अभी एलिजिबल कैंडिडेट्स है उनकी लिस्ट 8 तारीख को यहाँ पे मेंशन कर दी जाएगी। ओके, इन्होंने स्पेशली लिखा हुआ कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्ट्रेशन अगेन, कोई जरूरी नहीं है आप दोबारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करिए। देन चॉइस फिलिंग की बात करते हैं। देखो चॉइस फिलिंग की जो डेट है वो 9/9/2025 से 11/9/2025 तक है। आपको अगर चॉइस फिलिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको नहीं बन रहा, तो आप मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, आपको प्रॉपरली गाइडेंस किया जाएगा। और अभी सीट्स वैकेंट होंगी तो सीएलसी राउंड का मुझे बिल्कुल यहाँ पे मोर चांसेस लग रहा है कि आपका सीएलसी राउंड भी होगा। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आप चाहो तो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है। ठीक है, ये नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप मेरे से जुड़ सकते हैं। तो 9 तारीख से स्टार्ट होगा जो कि 11 तक चलेगा। आपको 3 दिन का यहाँ पे टाइम मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, चॉइस फिलिंग, फ्रेश चॉइस फिलिंग एंड लॉक द मस्ट टू ऑल कैंडिडेट्स टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड। ओके, फ्रेश चॉइस फिलिंग ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, अगर जिसने और प्रीवियसली लॉक्ड चॉइस विल बी नॉट बी कंसाइडर्ड, आप यहाँ पे देखो जिन्होंने प्रीवियसली चॉइस फिलिंग को लॉक कर रखा है उनको यहाँ पे कंसाइडर्ड नहीं कर रहे हैं वो। तो ध्यान रखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से बोल रहे हैं भैया मैं फिर से चॉइस फिलिंग करूंगा, फिर से कॉलेजेस चेंज करूंगा, नहीं कर सकते हो भाई। स्पेशली उन्होंने सारी चीजें आपको लिख रखी है। एडेड जो चॉइस फिलिंग है, इफ यू फेल टू लॉक योर एडेड चॉइस योर अर्ली लॉक्ड चॉइस राउंड विल बी कंसाइडर्ड फॉर अलाउडेड। ठीक है, मतलब आप देखो यहाँ पे कि यू आर अ फेल टू लॉक, आप अगर फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग करना भूल गए हैं तो आप सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, वो आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा अब भैया चॉइस फिलिंग कर दी, मुझे कॉलेज कब पता चलेगा, तो देखो अलॉट जो राउंड है सेकंड राउंड का वो 13/9/2025 को आपका अलॉटमेंट आएगा। इसमें डिटेल में आपको पता लग जाएगा कि भाई हमारे को कॉलेज कौन सा मिल रहा है। अच्छा, आप फिर भी अपग्रेड कर सकते हो, आपके पास यहाँ पे अपग्रेड करने का ऑप्शन होता है। देन आपको 15 से 17 तारीख के बीच में कॉलेज में जाकर आपको एडमिशन करवाना है। ठीक है, 15 से 17 तारीख के बीच में सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर एडमिशन के लिए आपको कॉलेज में जाना है। और अगर माना कि किसी स्टूडेंट्स को आपका ग्वालियर मिल गया, उसको ग्वालियर नहीं चाहिए, तो वो क्या करे, उसको भी कॉलेज, जो भी कॉलेज आपको मतलब उसमें लिखा हुआ आएगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने कहाँ जाना है, भले ही कॉलेज आपको कोई भी मिला हो, ग्वालियर मिले, बालाघाट मिले, बट उसमें लिखा रहेगा कि कौन सा सेंटर है जहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। तो जिसको ग्वालियर मिला उसको नहीं चाहिए, तो क्या है आपके पास ऑप्शन आता है अपग्रेड करने का, जो कि आप ऑनलाइन यहाँ पे अपग्रेड कर सकते हो, बट आपको उससे पहले एडमिशन लेना पड़ेगा, फीस भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आप देख लो 15 से और 17 के बीच में आपको, मतलब आपका सेकंड राउंड जो है 17 तारीख को के बाद जो है आपका ये राउंड समाप्त हो जाएगा। तो आपको टोटली जो है 4 से 17 तक का टाइम मिला है फर्दर प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे कि क्या क्या मुझे करना है फर्दर सेकंड राउंड में और क्या नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट थे।
तो ये 15 से 17 के बीच में आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी है। और फीस की अगर मैं बात करूँ तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि फीस कॉलेजेस में कितनी लग रही है, 54,000 के आसपास आपकी फीस लग रही है। आप यहाँ पे ऑफिशियली जो साइड है, आप इस पे आओगे और यहाँ पे जो रूल बुक का सेक्शन है, इस रूल बुक के सेक्शन में आपको एक नया सेक्शन दिखेगा। आप देखो यहाँ पे रूल बुक, ठीक है। तो आप जस्ट इसमें आओगे और नीचे आप स्क्रॉल करते हुए तो आपको फीस का देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे एक न्यू सेक्शन है फीस का, जो कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर की 55,640 फ्री सीट का, देन पेमेंट सीट का 75,640 रुपए आपको पे करना है। देन सेकंड सेमेस्टर से आपकी फीस यहाँ पे थोड़ा कम हो गई है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि छात्रवृत्ति का यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि सौ वित्तीय निजी पाठ्यक्रमों होती हेतु शासन द्वारा नियम अनुसार दी गई छात्रवृत्ति की सुविधाएं ही लागू होगी। सौ वित्तीय और निजी यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट में जो भी आपकी सुविधाएं हैं वो आपको प्रॉपर यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें उनके शासन के नियम के अनुसार, ये आम इन चीजों को बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज को आप इनको देख सकते हो। सब कुछ साइड में पड़ा हुआ है। आपका हॉस्टल का मे बी चार्जेस यहाँ पे पड़े होंगे, ठीक है। अगर हॉस्टल का मुझे दिखता है तो मैं आपको बताता हूँ। बाकी हॉस्टल जो है आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस में हॉस्टल्स हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में आपके हॉस्टल्स नहीं है, ठीक है। तो हॉस्टल का नहीं है, बट हॉस्टल का चार्ज वही लगता है 2-3 हज़ार के आसपास रुपए आपको लगता है, बहुत ज़्यादा उसका प्राइस नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है। सेकंड राउंड का ये अलॉटमेंट की आपकी लिस्ट आई है। वैकेंट सीट की मैंने ऑलरेडी बात कर ली है आपसे, कितनी सीट्स कहाँ पे वैकेंट है, ठीक है। तो ऑलवेज मतलब ऑलरेडी आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। जो भी डाउट्स कुछ रह जाते तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हो। चलो बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टाटा, टेक केयर और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।